नाम की एक लड़की ने उन पर बंदूक तान दी। उन्होंने उसे समझाया कि वो रोशनी के हमले से बचकर यहाँ तक पहुंचे हैं। जिसके बाद वीका उन्हें अंदर ले आई। उन्होंने देखा कि वो कमरा चारों ओर से मेटल से ढका हुआ था। वहाँ का मालिक सर्गे था, जिसने बताया कि उसने ये कमरा इस तरह से डिजाइन किया था कि यहाँ पर बिजली टिक नहीं पाएगी। इस तरह वो इन खतरनाक जीवों से बचे रह सकते हैं। वीका को रशियन समझ आती थी, इसलिए शॉन ने उसे एक रेडियो मैसेज सुनाया। वीका ने उन्हें समझाया कि मॉस्को नदी के अंदर एक सबमरीन है और जितने भी लोग कल सुबह तक वहाँ पहुंच जाएंगे उन्हें बचाकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाएगा। फिर सर्गे ने बताया कि सबमरीन को भी इसी कमरे की तरह तैयार किया गया है, जिससे वो रोशनी दूर रहे। अब उन सबने मिलकर सबमरीन तक पहुंचने का फैसला किया। सबसे पहले वीका, नैटली, एनी बिल्डिंग में से जरूरत का सामान ढूंढने निकले। उधर सर्गे ने बेन और शॉन को अपनी बनाई माइक्रोवेव बंदूक दिखाई, जो उन जीवों के चारों ओर से बिजली की परत हटाने की ताकत रखती थी। जल्द ही उस जीव की नजर लड़कियों पर पड़ गई और वो बिल्डिंग में घुस आया। तीनों लड़कियां तुरंत कमरे की ओर भागी और ऐन वक्त पर अंदर घुस भी गई, पर जल्दबाजी में दरवाजा ढंग से बंद नहीं हुआ। अचानक वो जीव अंदर घुस गया और लड़कियां एक कांच के टेबल के पीछे छुप गई। तभी सर्गे ने अपनी माइक्रोवेव बंदूक से हमला करके उस रोशनी को फ्रीज कर दिया और बिजली के पीछे छिपा हुआ उसका चेहरा सबको दिखाई देने लगा। अब सबको समझ आ गया था कि अजीबोगरीब सी रोशनी असल में खूंखार एलियंस थे, जो धरती पर इंसानों का नामो निशान मिटाने आए थे। बदकिस्मती से इसका असर कुछ ही पलों के लिए रहा और एलियन ने एक बार फिर से गायब होकर सर्गे को भस्म कर दिया। वहीं शॉन और बेन एक खुफिया रास्ते से भाग निकले। नैटली ने धमाके के लिए डीजल का टैंक तोड़ डाला और बेन और शॉन के पास पहुंची, पर एनी डर के मारे भाग नहीं पाई और उस एलियन ने उसे जलाकर भस्म कर दिया। उधर वीका सीढ़ियों से नीचे आ गई और अपने बाकी साथियों के साथ भाग निकली। जल्द ही उनके सामने रशियन पुलिस वाले आए, जो कि मेटल से पूरी तरह ढके हुए थे और उनके पास कई हथियार भी थे। अचानक लाइट्स जलने लगी तो उन्होंने एलियंस पर हमला बोल दिया। गोलियों, आग उगलने वाली मशीन और बॉम्ब्स के जरिए वो एलियंस को चोट पहुंचाने में कामयाब रहे। पुलिस वालों ने बताया कि वो एलियंस को डरा तो सकते हैं पर मार नहीं सकते। तभी शॉन ने देखा कि एक एलियन अपने पीछे काला पत्थर छोड़ गया था, तो शॉन ने उसे अपने पास रख लिया। इसके बाद पुलिस उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले आई और सबने एक दूसरे के साथ अपनी जानकारी बांटी। सबमरीन वाली बात सुनकर ऑफिसर ने कहा कि नदी बहुत दूर है और हर जगह एलियंस फैले हुए हैं, मगर वो चारों फिर भी सबमरीन तक पहुंचना चाहते थे, इसीलिए पुलिस वाले उन्हें वहां तक ले जाने को राजी हो गए। वो सब ट्रेन की सुरंग से गुजर रहे थे कि अचानक वहां एलियंस आ गए। अंधेरे में वो जैसे तैसे एलियंस से छिपने लगे, पर वीका एक पिलर के पास फंस गई। तब बेन ने उसे धक्का देकर पटरी पर फेंक दिया, पर इस चक्कर में एलियन ने उसे पकड़कर भस्म कर दिया। इससे शॉन को काफी गहरा सदमा लगा, पर वो जैसे तैसे सुरंग से बाहर आ ही गए। आखिरकार वो नदी तक पहुंचे, जहां एक कश्ती में बैठकर वो सबमरीन को ढूंढने लगे। अब उन सब ने अपने मरे हुए साथियों का शोक मनाया। अचानक एक पत्थर की वजह से उनकी कश्ती वहीं रुक गई और सबने बाहर आकर देखा कि तेज रोशनी का बवंडर धरती से मेटल्स और कई कीमती चीजें खींच रहा था। तब उन्हें एहसास हुआ कि एलियंस धरती से मिनरल्स चुराने आए हैं। तभी उनकी नजर सबमरीन पर पड़ी, पर अचानक उनके सामने वाली बिल्डिंग तहस नहस होकर उनके ऊपर गिरने लगी। इससे वो सभी पानी में गिर गए, पर अंत में शॉन, वीका और एक ऑफिसर तैरकर सबमरीन तक पहुंच गए। शॉन ने देखा कि नैटली अब भी गायब थी। उसने जैसे तैसे सबमरीन के कैप्टन को नैटली के लिए थोड़ा इंतजार करने के लिए मना लिया और खुद पुलिस वालों के साथ नैटली को ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते उन्होंने अपने फोन पटरियों के पास फेंक दिए ताकि एलियंस के आने पर उन्हें पता चल जाए। कुछ ही पलों में फोन बजने लगे, पर ऐन वक्त पर शॉन नीचे गिर पड़ा, मगर उसने माइक्रोवेव बंदूक से एलियन को हवा में ही फ्रीज कर दिया। तभी पुलिस वालों ने उस पर सीधा धमाका करके उसे मार डाला। आखिरकार ये साबित हो गया कि एलियंस बिजली को अपनी ढाल बनाकर रखते थे और उस माइक्रोवेव बंदूक से बिजली खत्म करके एलियंस का खात्मा करना मुमकिन था। तभी नैटली को उनकी आवाज सुनाई दी। वो एक बस में छिपी हुई थी और अब शॉन उसे बचाने गया और पुलिस वालों ने जमीन पर पानी फेंक दिया ताकि माइक्रोवेव बंदूक का असर बढ़ सके। अब एलियंस पानी के पास जाने से डर रहे थे और अचानक वीका ने वहां आकर आग के धमाके कर दिए। पुलिस वालों ने माइक्रोवेव बंदूक चलाई तो पता चला कि वहां 3 एलियंस थे। आखिरकार जबरदस्त हमले करके उन्होंने एलियंस को खत्म कर दिया। उधर शॉन नैटली तक पहुंचा तो अचानक बस चलने लगी और पता चला कि बस में एक एलियन मौजूद था। शॉन ने उस पर बंदूक चलाई, पर अचानक निशाना चूक गया। एलियन नैटली की टांग खींचने लगा तो शॉन ने माइक्रोवेव बंदूक से उसकी बिजली की ताकत कम कर दी। अब एलियन वहीं फ्रीज हो गया। तभी शॉन ने काला पत्थर निकालकर सीधा एलियन पर दे मारा। जबरदस्त धमाके में एलियन मारा गया और बस भी रुक गई। आखिरकार सब वापस सबमरीन पर पहुंचे, पर पुलिस वालों ने वहीं रुककर अपने देशवासियों की